हेलो एवरीवन, हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स में हमने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी ये सारी टर्म्स जो है वो देख चुके हैं। आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर उनको देख सकते हैं। और आज हम देखते हैं कि जीडीपी, जीएनपी या नेशनल इनकम है या राष्ट्रीय आय है, उसको कैलकुलेट करने के समय में हमको दो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स मिलते हैं। एक होता है कॉस्ट, दूसरा होता है प्राइस। जैसे ही हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जाएंगे, हमको कुछ जो इश्यूज आते हैं कॉस्ट और प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए और इनको डिसाइड करने के लिए कि कॉस्ट क्या होगा और प्राइस क्या होगा। कॉस्ट जैसे हम आम भाषा में अगर समझे तो किसी चीज़ को अगर हम खरीदने जा रहे हैं या बनाने के लिए जितना लग रहा है वो होगा कॉस्ट। और जो बेचने के लिए हम जब कोई प्राइस डिसाइड करेंगे तो उसको कहते हैं प्राइस, या मूल्य डिसाइड करेंगे उसको कहते हैं प्राइस। ये याद रखिए। फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रही है तो उसको कहते हैं कॉस्ट, और जब उसको सेल करने के लिए जो वैल्यू डिसाइड करी गई है वो हो गया प्राइस। तो इसी तरीके से कॉस्ट और प्राइस होंगे। तो जब हम किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में डिसाइड करते हैं तो दो सेट ऑफ हमको कॉस्ट और प्राइजेस मिलेंगे, और हर एक अर्थव्यवस्था को उसके हिसाब से ही अपने दो कॉस्ट और दो प्राइजेस को सेलेक्ट करना पड़ता है, ताकि वो अपना जो राष्ट्रीय आय है उसको कैलकुलेट कर पाए या नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाए। तो अब समझते हैं कि ये दोनों के बीच का कन्फ्यूजन क्या है और ये दोनों का रिलेशन क्या होता है। पहले जो हम देखने वाले हैं वो है कॉस्ट। कॉस्ट किसी भी अर्थव्यवस्था की इनकम का वो भाग है जो कि बताता है कि जो टोटल आपने वस्तुएं और सेवाओं का निर्माण किया या प्रोड्यूस्ड किया है उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो बताएगा। ठीक है, तो वो जो मॉनेटरी वैल्यू है दो तरीके से हम देख सकते हैं। पहला होता है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा होता है मार्केट कॉस्ट। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? वो होता है इनपुट कॉस्ट, मतलब जितनी भी लागत आपको लगी है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की या सर्विसेज को जनरेट करने के लिए, तो वो जो आएगा वो फैक्टर कॉस्ट में इन्वॉल्व होगा। जैसे कि किसी चीज़ को बना रहे हैं हम, तो उसमें क्या होगा फैक्टर कॉस्ट, जैसे कि आपने अगर लोन्स लिया तो उनका इंटरेस्ट, रॉ मटेरियल्स जो आपको लग रहे हैं उसकी कीमतें जुड़ेगी, साथ ही साथ जो लेबर वहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर आपने रेंट पे कुछ चीज़ लिया है तो उसमें जो लग रहा है, और या जो पावर एक्सेट्रा है, जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हुआ है उसमें, वो सबको जोड़ करके जो वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे फैक्टर कॉस्ट। इन द सेंस लागत जो रहेगी कोई भी चीज़ को बनाने के लिए उसमें क्या क्या जुड़ गया आपका, अगर आपने लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट जुड़ गया, जो रॉ मटेरियल है कच्चा माल है वो जुड़ गया, मजदूरों को जो आप दे रहे हैं वो जुड़ गया, साथ ही साथ जो रेंट आप पे कर रहे हैं, किराया आप दे रहे हैं वो जुड़ गया, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी या पावर जो भी रिक्वायरमेंट लगा है उन सारी की लागत को जोड़ करके अगर किसी वस्तु या सेवा का अगर कोई कॉस्ट निकलता है उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। इसी को हम फैक्ट्री प्राइस भी कहेंगे या कहेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट या प्राइस। और ये कुछ नहीं, बस जो भी प्रोड्यूसर है वो किसी भी कमोडिटी को बना रहा है तो उसके लिए जो प्राइस है उसी को हम फैक्टर प्राइस या फैक्ट्री प्राइस कहेंगे। अब नेक्स्ट जो आता है वो है मार्केट कॉस्ट। मार्केट कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो आप जब इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब ऐसे ऐसे कर जिनका जो बर्डन है वो कंज्यूमर के तरफ शिफ्ट किया जाता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जैसे कोई फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उस पर जो है हमेशा एक्साइज ड्यूटी लगेगी, और वही एक्साइज ड्यूटी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है टू द कस्टमर, तो वो हो जाता है इनडायरेक्टली उसको कौन पे करता है? तो कंज्यूमर पे करता है। तो फैक्टर कॉस्ट जैसे हमने देखा था कि रेंट, लेबर, पावर और रॉ मटेरियल्स ये सारा जुड़ करके फैक्टर कॉस्ट आया। अब इस फैक्टर कॉस्ट में जब आप इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे तो वो आ जाता है आपका मार्केट कॉस्ट। मतलब जैसे ही कोई भी वस्तु है वो मार्केट तक पहुंचेगी, शोरूम्स तक पहुंचेगी, तो उस समय सेंट्रल का एक्साइज टैक्स लग जाएगा उसमें, जो कि कौन पे करेगा? तो वो पे करते हैं, वो पे करना था हमारे जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको। लेकिन वो क्या हो जाएगा, बर्डन शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो जो नया कॉस्ट आएगा उसको हम कहते हैं मार्केट कॉस्ट। और इसी टर्म को हम और भी अगर कुछ कहते हैं तो वो है एक्स फैक्ट्री प्राइस।
और स्टेट का टैक्सेस अगर उसमें ऐड कर दिया जाए तो फाइनली क्या आ जाएगा, आपका मार्केट कॉस्ट के साथ साथ में आ जाएगा फैक्टर प्राइस एंड मार्केट प्राइस। अगर बात करें नेशनल इनकम की या राष्ट्रीय आय की, तो हमारा जो इंडिया है ऑफिशियली जो नेशनल इनकम है उसको फैक्टर कॉस्ट में कैलकुलेट करता था, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा नहीं है। अब हम भी मार्केट जो कॉस्ट है उसी में ही नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ है इसको डिसाइड कौन करता है, तो कॉस्ट, प्राइस एक्सेट्रा या टैक्सेस कह लीजिए या सब्सिडी कह लीजिए, जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स में आपको मिलती हैं, ये सारे बेस्ड होते हैं जो डिस्कशन पेपर इशू करती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करने वाली एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अब जो हम नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं, तो अब हम मार्केट प्राइस में कैलकुलेट करते हैं, और ये प्रोसीजर CSO जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 2015 से स्टार्ट की कि अब हम जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करेंगे मार्केट प्राइस पे, मतलब इनडायरेक्ट जो टैक्सेस से जुड़ जाते हैं उसके बाद में ही हम अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो मार्केट का प्राइस है वो कैसे डिसाइड होगा, तो आप प्रोडक्ट के टैक्सेस को उसमें जोड़ दें। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन लगा सकता है, तो केंद्र सरकार लगा सकती है या राज्य सरकार, और वो किस में लगेंगे, तो फैक्टर कॉस्ट में। ऐसे ही इंडिया ने स्विच किया है, जो कि एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, मतलब अगर बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की आप बात करें तो सारे कोई जो अपनी नेशनल इनकम है या राष्ट्रीय आय है वो मार्केट प्राइस पे ही मार्केट प्राइस से ही कैलकुलेट करती है। वैसे ही इंडिया ने भी अब स्टार्ट किया है। अब तो GST भी लागू हो चुका है, तो नेशनल इनकम अब मार्केट प्राइस पे ही कैलकुलेट होती है। हमने अभी तक दो तरीके की कॉस्ट देख ली, अब देख लेते हैं हम प्राइस। प्राइस कैसे डिराइव करेंगे, तो दो तरीके से हो सकते हैं, कांस्टेंट प्राइस या करेंट प्राइस। कांस्टेंट आपको पता है जो चेंज नहीं हो रहा है, करेंट मतलब जो मार्केट के हिसाब से चेंज हो, ठीक है, मतलब महंगाई का असर जिस पे पड़ेगा उसको हम कहते हैं करंट, और जिस पे महंगाई का असर ना पड़े उसको कहेंगे कांस्टेंट। तो इन्फ्लेशन आप अगर मान लीजिए स्टिल मान ले या स्थिर मान ले किसी ईयर में, तो उस ईयर को हम कहते हैं बेस ईयर। ये याद रखिएगा कि आप मूल्य का कंपैरिजन कर रहे हैं या वहाँ से इन्फ्लेशन को कांस्टेंट मान रहे हैं कि वो स्थिर है, तो जो साल को आप कंसिडर करेंगे उसको कहेंगे बेस ईयर। तो बेस ईयर से ही क्या कैलकुलेट होता है, आपका कांस्टेंट प्राइस। वैसे ही अगर करंट प्राइस की बात करें तो अभी जो महंगाई की दर है उसके हिसाब से जो प्राइस तय होगा उसको हम कहते हैं करंट प्राइस। जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हम देखते हैं MRP लिखा होता है, वो नथिंग बट क्या है, आपका करंट प्राइस ही है, जिसमें प्रेजेंट डे इन्फ्लेशन या महंगाई की जो तत्कालीन जो दर है उसको ऐड किया जाएगा, तो उसी से हमारा MRP आता है। जो कि सारे जो गुड्स हमको मार्केट में मिलते हैं उसके ऊपर MRP लिखा रहता है, वो क्या है, तो वो करंट प्राइस है। अब इंडिया ने अपना जो बेस ईयर है उसको 2004-5 पहले रखा था, अब वो जो बेस ईयर है वो चेंज होकर 2011-12 हो गया है। थैंक यू गाइज, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज संडे इसलिए आज करंट अफेयर्स का कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं होगा। कल फिर से हम करंट अफेयर देखेंगे और 2 और GS के सब्जेक्ट्स मैं लूँगी, जिसमें एक इन्वायरमेंट रहेगा, साथ ही साथ दूसरा रहेगा ज्योग्राफी। थैंक यू।